सिंह राशि वालों 13 अगस्त 2025 से लेकर 15 जून 2026 तक सिर्फ एक चीज़ मैं कहूँगा आपसे, ये वो समय अब आ चुका है आपके पास जब आप अपने जीवन को बदल सकते हो। आपके लाभ भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति, जो आपको इतना अच्छा रिजल्ट पहले नहीं दे पा रहे थे, जो आपको अपने धन में वृद्धि नहीं करवाने दे रहे थे, जो चाह कर भी आपके फाइनेंशियल गेन नहीं करवा सकते थे, परंतु अब वो अपनी असली पावर दिखाने पर आ चुके हैं। अब वो समय आ चुका है जब आप जो चाहोगे वो होगा। जितना आपने मेहनत किया है उससे दुगना आपको फल मिलता दिखेगा। पर अब कुछ सावधानियां जो होती हैं वो आपको रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर है ना, हुआ क्या है, सबसे पहले हम वो बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कही क्यों जा रही हैं। देवगुरु बृहस्पति ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। देवगुरु बृहस्पति जो कि अभी तक आद्रा नक्षत्र में थे, जिसके स्वामी थे राहु, अब इन्होंने नक्षत्र परिवर्तन करके पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर किया है। इस नक्षत्र में स्वामी भी खुद है और इनके जो देव जिनका रिलेट होता है वो है अदिति जी, जो कि देवों की माता कही जाती हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये पूरी अपनी असलियत में असली पावर अपनी अब दिखाने पर आ चुके हैं। आपकी जो कुंडली है, चंद्र कुंडली, उसके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव का स्वामी जब भी 11th हाउस के ऊपर मतलब लाभ भाव में बैठ जाए, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आपके पुराने जो कर्म है, आपके जो पुराने हार्डवर्क है, उसका नफ़ा नुकसान आपको अचानक धन प्राप्ति या फिर अचानक धन की कोई अपव्यय हो जाना, धन का घाटा लग जाना, धन की हानि हो जाना, वहाँ से दिखाई पड़ता है। अब हमें क्या चाहिए, हम कौन सी सावधानियाँ रखें जिससे हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिले। यहाँ से पंचम दृष्टि जो है वो आपके जो चंद्र कुंडली है इसकी तृतीय भाव के ऊपर है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव के ऊपर है। अब यहाँ से क्या चीज़ें आपके लिए निकल कर आती हैं। सबसे पहला, अगर आप मदिरा का सेवन करते हैं, अगर आप कुछ मांस खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो ऐसे में आपको अब रुक जाना होगा। अब आपको मदिरा का सेवन कम करना होगा, मांस भक्षण कम करना होगा, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो यहाँ पर फिर से वही होगा आप जो चाहोगे, क्योंकि यहाँ पर है ना पूरा दिव्यत्व आ चुका है, पूरा सात्विक रूप से आपको रहना पड़ेगा, है ना। जहाँ तक हो सके सात्विक रूप से रहना शुरू करिए। अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप उनकी शरण में, और अगर गुरु नहीं है तो गुरुतुल्य जो भी है आपके जीवन में, जिनका मार्गदर्शन आप लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, गुरु तुल्य जो भी है उसका सम्मान करना शुरू करें, उसकी पीठ पीछे भी उनके बुराई ना करें। और उनसे अगर आपको किसी भी कार्य के लिए रोकने को कहा जाए, मतलब कि ये कार्य मत कर बेटा, तेरा कार्य ये नहीं बनेगा या फिर तुझे आगे जाकर नुकसान होगा, तो वो कार्य आपने मानना है, वो बात आपने माननी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगली चीज़ जो है यहाँ पर वो ये है कि आपका हार्डवर्क जो है ना वो अब आपको पे करता दिखाई देगा। मतलब आपने जो कड़ी मेहनत की थी और उसके बाद में भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो आपका हक था, जो आपको मिलना चाहिए था, तो अब वो कमी आपकी पूरी होती हुई दिखाई देगी। अब वो समय आ चुका है जब आपके पुराने हार्डवर्क का भी आपको रिज़ल्ट यहाँ पर पॉजिटिवली आपके हक में आता दिखाई देगा। तो ये चीज़ अब आपको थोड़ा-सा अंदर से भी ना खुशी से भर देगी कि हाँ, अब मेरे लिए कुछ आ रहा है, अब मेरा कुछ भला होने वाला है ना? अंदर से आपको कुछ लगेगा कि हाँ, अब सब कुछ बदल जाएगा और बदलेगा भी। अब इस समय के अंदर अगर आपको मौका मिले किसी मंदिर के अंदर जाने का, है ना? या फिर मंदिर में दान करने का, तो अवश्य करना है ना? बिल्कुल भी यहाँ पर झिझकना नहीं है, अगर आपसे हो सके तो आपको करना है। एक और चीज़ यहाँ पर है ना, राहु के ऊपर दृष्टि है, तो राहु का जो प्रभाव था आपके ऊपर, मतलब लालच के अंदर आ जाना, एक जगह दिमाग ना लगना, आपके ख्यालात बड़े थे परंतु आप उनके ऊपर काम नहीं कर पा रहे थे। एक समय पर एक चीज़ के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था। आप जिस भी काम में लग रहे थे वो काम आपका रुक जा रहा था, आपके काम में अड़चनें आ रही थी। वो सब चीज़ें यहाँ पर जितना ज़्यादा आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही ज़्यादा जल्दी से आपकी चीज़ें सॉल्व होती हुई आपको दिखाई देंगी।
तो यहाँ पर है ना, इसीलिए मैंने कहा था कि नॉन वेज वगैरह नहीं खाएंगे। अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आपने किसी भी शॉप, है ना, दुकान जहाँ पर मछलियाँ मिलती हों, जाना है वहाँ पर, और उसके बाद में वहाँ से मछली लेनी है जिंदा, और उस मछली को लाकर घर के अंदर, है ना, घर में ले आएंगे आप जब, तो उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर उस मछली को घर में लाने के बाद में स्वच्छ जल के अंदर रखना है, खुले पात्र के अंदर, और खुले जल में जब आप छोड़ देंगे इस मछली को, तो उससे आपको अपने आप रिजल्ट मिलता दिखाई दे जाएगा। अपने आप आपको वो रिजल्ट, है ना, सिर्फ आपको 4 बार ही करना है। शनिवार को शाम के टाइम पर ये काम करना है आपको, और बीच में कुछ नहीं बोलना है। अगर आप बोलना ही चाहते हैं तो मंत्र बोलिएगा, ओम रांग राहवे नमः, बस इतना सा मंत्र बोलिए। उसके बाद में इसे छोड़ कर आ जाइए, बिल्कुल शांति से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। आपको अपने आप इसका असर दिखाई दे जाएगा कि हाँ, आपका काम बन तो रहा है। अब आपके काम, है ना, उसके बाद में बनने लग जाएंगे। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप जब भी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करते हो, तो वो दिक्कत आपको देती है। अब यहाँ पर, है ना, आपको कुछ चीज़ें मैं नॉर्मल सी बता रहा हूँ। अगर आपके घर के आसपास में पीपल का वृक्ष है ना, मतलब घर से आप निकलते हो 12 कदम से कम दूरी पर भी अगर आपको पीपल का वृक्ष मिल रहा है, तो इसका मतलब आपके ना जुपिटर जो है वो अच्छे हैं, आपके स्पोर्ट वाले हैं। पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो भी आपको मौका मिला है कि आप अपने पितृदोष को अब समाप्त कर पाओ, आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ। तो करना क्या है, वहाँ पर ले जाकर जल चढ़ाना शुरू कर देना है। अगर आप किसी ब्राह्मण की सेवा कर सकें तो अच्छा है, किसी बुजुर्ग की सेवा कर सकें तो अच्छा है, साधु की सेवा कर सकें तो भी अच्छा है। अब अगर आप यहाँ पर ये सब नहीं कर पाते हैं, तो सौंफ जानते हो, सौंफ या फिर हल्दी को पानी में मिला लो, है ना, कोई भी सिल्वर मतलब चांदी का अगर कोई बर्तन हो तो उसके अंदर मिला लीजिए, और उसके बाद में इस अ, सौंफ हल्की सी आपने मिलाई या फिर हल्दी मिलाई, तो आप बोलोगे कि सौंफ का तिलक नहीं लगता है। लगता है जी, फोरहेड के ऊपर आपको लगाना है। हल्दी का लगा सकते हो आप, अगर सौंफ नहीं हो तो आप उसको अपने फोरहेड के ऊपर लगाइए, उसके बाद में किसी काम पर जाइए। और यहाँ पर ना 11वें भाव में एक सीक्रेट जो उपाय होता है, वैसे तो मैं नॉर्मली किसी को नहीं बताता हूँ, परंतु आपको ये चार्ट देख कर बता रहा हूँ। किसी भी अनजान इंसान को अगर कभी ज़िंदगी में मौका मिले ना आपको, अगर आपकी चंद्र कुंडली के अलावा लगन कुंडली में भी या फिर नवमासा में 11वें भाव में है जुपिटर, तो किसी भी अनक्लेम्ड बॉडी को, मतलब जो आपका जान पहचान का नहीं है, अपरिचित है, उसको कफन देना, यहाँ पर आपके सारी फाइनेंशियल दिक्कतें मुक्त करता हुआ दिखाई देगा। आपके जो बारे में इधर उधर अफवाहें फैलती हैं ना, वो बंद नहीं होगी, परंतु आपको एक चीज़ मिलेगी देखने को कि आपके बारे में, इसके बारे में जो भी कुछ भी बोलेगा ना, तो उसको अपने आप रिजल्ट मिलता दिखाई देगा, है ना। इसके बारे में लोगों में वो खौफ होने लग जाएगा कि इसको कुछ बोलेंगे ना तो इसके लिए यार पता नहीं कौन बदला लेने तैयार रहता है। तो आप करके देखिएगा, छोटा सा उपाय है, सिर्फ इतना सा काम करना है ना, किसी अनजाने को आपने यहाँ पर कफन देना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ सावधानियाँ मैंने बताई, कुछ उपाय भी बताए, तो इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें अब थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूँ, है ना। आपके ना यहाँ पर मैरिड लाइफ के अंदर एकदम से थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा, अगस्त और सितंबर के महीने के अंदर ये चलेगा। मतलब आप कुछ बोलोगे तो उससे किसी को बुरा लगना, ये चीज़ें होंगी, और आपकी मैरिड लाइफ के अंदर भी टेंशन क्रिएट होगी। यहाँ पर आपको जुपिटर का ही सहारा लेना है। अगर आप रख सकें तो बृहस्पतिवार के व्रत रख सकते हो, अगर नहीं रख सकते हो तो पीले रंग का कपड़ा, और थोड़ा सा जुबान को कंट्रोल में, मतलब गुस्सा आए तो थोड़ा सा काबू में रखो उसको, किसी को कुछ बोलो मत, है ना, थोड़ा सा काबू में रखो। 10-15 मिनट वेट करो, उसके बाद में जो भी बात है वो करो, और चीज़ों में गुस्से को बहुत ज़्यादा मत घुसाओ। यहाँ पर है ना, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं 11th हाउस के अंदर, तो जो लोग अब तक वेट कर रहे थे कि जॉब कब लगेगी, जॉब कब लगेगी, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे कई साल हो गए पढ़ते हुए, तो अब आपको मौका मिला है। अब आपका ये जो समय है ना, ये आपके फेवर में है। आज से जाने मत देना इसको, क्योंकि एक बार ये समय चला गया तो फिर बातें फिर से वहीं आ जाएंगी जहाँ से शुरू हुई थी।
तो आपको ये समय जो है अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। पूरा ज़ोर लगाना है आपको, आपके हाथ में चीज़ें हैं अभी, तो उनका अच्छे से यूज़ करना है। अगली चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर आपके 8th हाउस का लॉर्ड, जैसे मैंने शुरू में कहा था, वो है 11th हाउस के अंदर, तो होगा। जैसे आपने अगर पहले किसी का कुछ भला बुरा किया है ना, तो वहाँ पर आपको धन की हानि होती हुई दिखाई देगी, आपका बना बनाया काम बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आपने कुछ अच्छा किया है, तो आपने कुछ मेहनत नहीं की, फिर भी आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि यार मैंने यहाँ पर तो मैंने बात भी नहीं की थी, ये सामने से कैसे आ गया ऑफ़र? तो वो चीज़ें होंगी। परंतु अब हमें क्या करें, क्योंकि आपके अगर आपने पिछले जन्म में कुछ कर दिया तो आप थोड़ी बदल सकते हो। तो आप करोगे क्या? अगर आपको इस समय में ना अगर मंदिर के अंदर कुछ दान कर पाओ, तो आपको एक तांबे का लोटा लेना है, सिर्फ़ एक ही बार करना है। तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर चने की दाल डालनी है और उसके साथ-साथ 2 चीज़ें और देनी है, घी जितना भी हो उसके कम से कम पाव किलो, मतलब 250 ग्राम या फिर 400 ग्राम, कम से कम इतना घी, जो जोत के लिए बत्ती होती है उतनी रुई, माचिस और अगरबत्ती, इन चीज़ों का दान आपने नवरात्रि के टाइम में करना है। इतना सा तो कर ही लोगे, बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं है। तो ये काम करने से होगा क्या, यहाँ पर है ना अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु तुल्य कष्टों का होता है। अब उसका उस भाव का स्वामी जब 11वें भाव में जाकर बैठ गया, अब आपको नहीं पता है कि आप पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हो, क्या कुकर्म करके आए हो, है ना? तो यहाँ पर आपको मुक्ति मिलने के लिए आपको मांगना नहीं है, ये नहीं कहना है वहाँ पर जाकर कि मैंने ये चढ़ा दिया तो आप कर दो, नहीं। आपको बस इतना कहना है कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कैसे पूजा होती है, कैसे पाठ होता है, मुझे नहीं पता। मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप ही मुझे इन दिक्कतों से, इन दुख दर्दों से निकालोगे। बस आपका साथ रखिएगा, मेरा काम बने ना बने सब कुछ आपके लिए है ना? अगर आपको अपनी चीज़ों पर रोना आए ना, तो वहाँ पर रो लेना चाहिए और जाना उस समय जब मंदिर में एकांत हो, कोई और ज़्यादा भीड़ ना हो, ऐसा मंदिर चूज़ करिएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, या फिर ऐसे समय में जाइएगा जब वहाँ पर भीड़ ना हो। आप और मंदिर में जो जिनकी मूर्ति है सिर्फ वही हो। वो एकांत का जो समय होता है ना, वो समय आपको चूज़ करना है और फिर आपके काम अपने आप बनते हुए आपको दिखाई दे जाएँगे। तो यही कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपको कहनी है और जो कही हैं, तो इनके ऊपर आपको गौर करना है और ये सावधानियाँ भी रखनी है, और कुछ जो उपाय मैंने आज थोड़ा-सा अंदर बहुत ज़्यादा ही घुसकर बताया है, तो ये मेहनत जो है वो व्यर्थ ना जाए। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उसका अच्छे से यूज़ करना अब आपके हाथ में है। तो सिंह राशि वालों के लिए ये कार्यक्रम थोड़ा ख़ास रहा है सबसे। 12 राशियों के अंदर आप पहली राशि हो जिसके बारे में इतना कुछ डीप के अंदर बताया गया है। तो ये मेहनत किसी भी तरीके से व्यर्थ ना जाए, ये सिर्फ़ आपके हाथ में है। आपको ये जो सावधानियाँ बताई गई हैं उनको रखना है। आपको जो और चीज़ें बताई गई हैं उन पर भी आपको पूरा फ़ोकस करना है। उपाय बताए गए हैं तो वो जहाँ तक हो सके वो करने हैं खुद से।